Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब एनाटॉमी. किताब का नाम है बीडी चौरासिया और बीडी चौरासिया वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे. द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विल बी पॉप्लिटियल फोसा. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अपर लिम्ब में हमने क्यूबाइटल फोसा डिस्कस किया था, ये उसका होमोलॉग इन द लोअर लिम्ब है पॉप्लिटियल फोसा. इट्स बेसिकली यहाँ एक माइल्ड डायग्राम दिख भी रही है. सो इट्स अ डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर. It's a diamond-shaped fossa, which obviously has boundaries, superior, inferior, medial, lateral boundaries. It has a roof, it has the base or the floor, and it has the contents. और ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है. आइए स्टार्ट करते हैं. Popliteal fossa is a shallow diamond-shaped depression. कहाँ होता है ये लोअर लिम्ब में? It's felt best at the back of the knee joint. यानी अगर if somebody is standing there, if somebody is standing, तो ये lower end of आपका फीमर एंड देन देयर इज टिबिया एंड फिबुला. सो ये नी जॉइंट है. नी जॉइंट का फ्रंट पोर्शन नहीं, बैक पोर्शन पे जो डिप्रेशन बनता है, दैट डिप्रेशन इज द पॉप्लिटल फोसा. ओके, एंड इट इज अ होमोलॉग कोरेस्पोंडेंट टू द क्यूबाइटल फोसा इन द फोरआर्म. जैसे फोरआर्म में क्यूबा आपने देखा है, ये बहुत सारी जितनी हम वीडियोस अभी डिस्कस कर रहे हैं, अपर लिम्ब में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसी तरह के होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं लोअर लिम्ब में. ओके, नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स दैट वी नीड टू डिस्कस, और ये हमने पहले भी लोअर लिम्ब की कई वीडियोस में डिस्कस किए हैं. फॉर एग्जांपल, लोअर एंड ऑफ फीमर पर लेटरल एंड मीडियल condyles are easily palpable. Same are for the tibia. So जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट पे मीडियल और लेटरल साइड पे बोनी प्रोमिनेंसेस फील हो सकती हैं. दीज आर कॉल्ड द मीडियल लेटरल कॉन्डाइल्स. हेड ऑफ फिबुला लेटरल साइड पे आपको फील होता है. यानी इफ दिस इज अगेन द लोअर एंड ऑफ फीमर एंड दिस इज टिबिया फॉर एग्जांपल, एंड हियर वी हैव फिबुला. सो फिबुला का हेड इज palpable, और अराउंड द नेक ऑफ द फिबुला देयर इज अ नर्व आल्सो palpable which is the common peroneal nerve. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं लोअर लिम्ब की डिफरेंट वीडियो में. ठीक है. नाउ द फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट इज फेल्ट लाइक अ राउंडेड cord just above the head of the fibula. So that is also a palpable structure. ठीक है. अच्छा, फिर hamstrings आप फील कर सकते हैं. the back side of the thigh पे ये muscles फील होते हैं. और अगर हम popliteal fossa की बात करें तो medial side पे semi membranous and semi tendinous they are palpable, और lateral side पे iliotibial tract. ये सब बातें हमने डिस्कस की हैं जब हम different regions of thigh डिस्कस कर रहे थे, anterior region, posterior region. So we have done this already. अच्छा, popliteal fossa में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज द popliteal artery. popliteal artery की पल्सेशंस फील की जा सकती हैं. अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे इस चैप्टर में कि द pulsations of the popliteal artery can also be utilized for measuring blood pressure in the lower limb. Yes, this is important. आपको ये बात तो पता है कि अपर लिम्ब में दिस इज द आर्म एंड दिस इज द फोरआर्म, और यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा है तो यहाँ पे कफ लगाते हैं और यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखते हैं क्यूबाइटल फोसा पर, ताकि फील कर सकें, ऑस्कल्टेट कर सकें, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकें. इसी तरह समटाइम्स देयर आर कंडीशंस जिसमें लोअर लिम्ब का भी ब्लड प्रेशर मेजर करना पड़ जाता है. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा. उसमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का प्रेशर डिफरेंस होता है. सो दैट्स अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. उसमें आपको लोअर लिम्ब का ब्लड प्रेशर चेक करना होता है. सो बेसिकली फिर करते ये हैं कि सपोज दिस इज समबडीज थाई और ये नी एरिया है और फिर ये लेग है. सो थाई पे कफ बांधते हैं और popliteal fossa पे स्टेथोस्कोप रखा जाता है ओवर द popliteal artery. सो popliteal artery की पल्सेशन भी फील होती हैं. इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इफ रिक्वायर्ड. ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट लैंडमार्क इंपॉर्टेंट है कि इन द लोअर पार्ट ऑफ द popliteal fossa देयर आर टू हेड्स ऑफ gastrocnemius, और वो जो gastrocnemius मसल्स हैं वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको डिस्कस करते हैं, बताता हूँ डायग्राम दिखा के कि इफ दिस इज द डायमंड शेप्ड structure, this is the diamond shaped structure which is the popliteal fossa. So अपर एंड में तो बाइसेप्स लेटरल साइड पे और सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडनस मीडियल साइड पे बाउंड्री बनाते हैं, लेकिन लोअर एंड पे एक मसल है जिसका नाम है gastrocnemius. इट्स अ बिग बल्की मसल. उसका मीडियल और लेटरल पार्ट्स आपस में मिलके उसकी लोअर बाउंड्री बना रहे होते हैं. सो ये सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. एंड नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग popliteal fossa further into the detail. लोकेशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया. इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नी जॉइंट. अब बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बाउंड्रीज. देखें,
जब कभी हम कोई स्पेसिफिक एनाटॉमिकल रीजन डिस्कस करते हैं, जैसे हमने क्यूबाइटल फोसा डिस्कस किया था या फीमोरल ट्रायंगल लोअर लिम्ब में डिस्कस किया था, तो उसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हैं, उसके कंटेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पॉप्लिटल फोसा की बाउंड्रीज क्या हैं। सो दिस इज समबडी स्टैंडिंग, और ये बंदा इस तरह खड़ा हुआ है कि ये आपकी तरफ फेस नहीं कर रहा है, इसका फेस दूसरी तरफ है, और ये उसके नी जॉइंट का बैक साइड है। सो इमेजिन करें, ठीक है, दिस इज द बैक ऑफ द नी जॉइंट का बैक साइड है। तो बैक साइड पे ये जो डिप्रेशन है, दिस डिप्रेशन इज द पॉप्लिटियल फोसा। और इसकी अब बाउंड्रीज, ऑब्वियसली ये फोसा है तो इसके ऊपर जो कुछ होगा दिस इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ द फोसा, और इसके नीचे जो कुछ होगा दिस इज द इंफीरियर पार्ट ऑफ द फोसा। अब biceps, this is the bicep muscle, and these are semi-membranous and semi-tendinous. This is semi-tendinous superficially, and this is semi-membranous deep to semi-tendinous. These form the medial boundaries. So हम ये इसको इस तरह कहते हैं कि superior-medial boundary is formed by semi-membranous and semi-tendinous, ठीक है, and superior-lateral boundary is formed by bicep muscle, क्योंकि ये superior region है। अब जब inferior की बात करेंगे, so ये medial portion था और ये lateral portion था। So infero-medial boundary is by the medial head of gastrocnemius, ये पूरा muscle, and the infero-lateral boundary is by the lateral head of the gastrocnemius. So ये boundaries बड़ी easy है याद रखना, आपको पता होना चाहिए supero-medial क्या है, supero-lateral क्या है, infero-medial क्या है और infero-lateral क्या है। अब जरा पढ़ते हैं इसको, ये देखिए supero-laterally bicep femoris, ये देखें biceps आपको मैंने बताया था, supero-medially semi-membranous and semi-tendinous, ठीक है, and infero-laterally and infero-medially are the gastrocnemius, medial and lateral heads. So this is pretty easy to remember. Now roof of the fossa, यानी इस फोसा के ऊपर क्या होता है। अच्छा, ऊपर से जब हम बात करेंगे, so this is the fossa, इसके ऊपर जो भी चीज होगी, so we are talking about the superficial structure, तो जाहिर स्किन होगा, superficial fascia होगा, deep fascia होगा, ये सब चीजें रूफ बनाएंगी। So roof of the fossa is formed by obviously deep fascia, उसके ऊपर superficial fascia होगा और उसके ऊपर स्किन होगा। और superficial fascia में भी कुछ कंटेंट्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर जो डिस्कस करने हैं। क्या क्या चीजें हैं जो superficial fascia में मौजूद हैं popliteal fossa में? फर्स्ट, स्मॉल saphenous vein, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फुट के कुछ पार्ट्स को और लेग को ड्रेन करती है, और ड्रेन करके दिस स्मॉल saphenous vein it pierces here the deep fascia and joins the other venous tributary, जो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि this small saphenous vein is a very important vein and it is present in the superficial fascia of the popliteal fossa, ठीक है। So saphenous vein है, small saphenous vein। 3 cutaneous nerves हैं जो मौजूद हैं superficial fascia में, और वो 3 cutaneous nerves हैं। posterior division of the medial cutaneous nerve of thigh, this is the posterior division, and then there is the peroneal communicating nerve. So ये 3 branches आपको याद रखनी है। These are posterior cutaneous nerve of thigh की branch, and there is a communicating or peroneal या sural communicating इसको हम कहते हैं, and there is the posterior division of the medial cutaneous nerve of thigh. So all these nerves are in the superficial fascia, ठीक है। और आगे बात को बढ़ाते हैं। superficial fascia के बाद now let us talk about कि फ्लोर की composition क्या है। देखें, इस बात को समझें, इमेजिन करें कि this is the popliteal fossa। अब जब फ्लोर की बात कर रहे हैं तो बात हो रही है कि popliteal fossa के एंटीरियरली क्या चीज मौजूद है, ठीक है, एंटीरियरली या डीप क्या चीज मौजूद है। तो ऑब्वियसली आगे बोन्स होंगी ना, क्योंकि नी जॉइंट का बैक साइड है। सो फीमर होगा, उसका लोअर पार्ट, टिबिया का लोअर पार्ट, अपर पार्ट होगा, और कैप्सूल होगा नी जॉइंट का। ये सब चीजें क्या बनाएंगी? दे विल मेक द फ्लोर। सो लेट्स सी कि फ्लोर की कंपोजिशन क्या है। इट इज मेड बाय पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर, यानी लोअर एंड ऑफ द फीमर, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, दैट मेक्स सेंस, एंड द स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेशिया कवरिंग द पॉप्लिटियस मसल। देयर इज अ पॉप्लिटियस मसल, और ये पॉप्लिटियस मसल है, और इसके ऊपर जो फेशिया है, सो एंड आल्सो द अपर पार्ट ऑफ द टिबिया। सो ये पूरा जो वाइट बाउंड्री आप देख रहे हैं, डॉटेड वाइट बाउंड्री, दिस इज फॉर द आउटलाइन ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा। और देखें पॉप्लिटियल फोसा के फ्लोर में क्या क्या है? फीमर का लोअर एंड, कैप्सूल है पूरा, पॉप्लिटियस मसल है, और टिबिया का अपर हेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फ्लोर बनाती हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये एक एक डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये कैडावरिक डायग्राम है, सो दिस इज रियल डायग्राम, जिसमें दिस यू आर लुकिंग एट, दिस इज द
popliteal fossa. ये चूंकि टेंडन लाइक स्ट्रक्चर है, सो दिस इज सेमी टेंडनस, पीछे सेमी मेम्ब्रेनस होगा, सो दिस इज द मीडियल बाउंड्री, दिस इज द सुपीरियर रीजन ऑब्वियसली, और ये लेटरल पार्ट है तो ये बाइसेप्स होगा, और ये दोनों चूंकि इंफीरियर हैं तो ये इंफीरोमीडियल और इंफीरोलेटरल, एंड दीज आर बोथ गैस्ट्रोक्नेमस. ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ये बन रहा है यहाँ पे popliteal fossa. सो ये कैडावेरिक डायग्राम भी आपको पता होनी चाहिए, और इस डायग्राम में दे आर टेलिंग यू, दे आर शोइंग यू द फ्लोर ऑफ द popliteal fossa. Okay, so let us now talk about the contents. Very important. Contents में there is an artery. ये एक जनरल फिनोमिना है कि जब इस तरह के फोसा होते हैं या कोई anatomical structures होते हैं, so usually there is an artery, there is a vein, there is either one or two nerves, there are some lymph nodes. वही composition का pattern यहाँ भी है. So there is an artery which is called the popliteal artery. Okay, then there is a popliteal vein which accompanies the artery. Then obviously there is a nerve which is the tibial nerve. There is common peroneal nerve. ये दोनों nerves हम discuss करेंगे. And then there is posterior cutaneous nerve of thigh, genicular या articular branch of the obturator nerve, some lymph nodes and some fat. So इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है जो आपको याद रखने में मसला हो. popliteal fossa के कंटेंट्स में आर्टरी है, वेन है, कुछ नर्व्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं और फैट्स हैं. अच्छा, अब ये जो तीन मेन आर्टरी, वेन और नर्व्स हैं, इनकी अगर आप इस डायग्राम में देखें, सो देयर इज सम इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस. अगर हम इस पूरे popliteal fossa को, सो सपोज दिस इज ऑल द popliteal fossa, इस popliteal fossa को मैं डिवाइड कर देता हूं अगर अपर पार्ट में, मिडल पार्ट में और लोअर पार्ट में. तो अपर पार्ट, सो दिस फॉर एग्जाम्पल इज द अपर पार्ट, दिस फॉर एग्जाम्पल इज द मिडल पार्ट, एंड दिस फॉर एग्जाम्पल इज द लोअर पार्ट. सो अपर, मिडल एंड लोअर पार्ट में आर्टरी, वेन और नर्व के रिलेशंस चेंज हो रहे हैं. जरा देखिए, अपर पार्ट में मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर है आर्टरी, उसके बाद है वेन और उसके बाद है नर्व. कौन सी नर्व? टिबियल नर्व. लोअर मोस्ट पार्ट में ये फ्लिप हो चुका है. यहां पे मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर है नर्व, फिर है वेन और उसके बाद है आर्टरी. सो काइंड ऑफ स्विच हो गया है, यानी जो नर्व है उसने मूव किया है जैसे जैसे वो नीचे गई है मीडियल साइड पे, और आर्टरी ने, popliteal आर्टरी ने मूव किया है जैसे जैसे वो नीचे गई है लेटरल साइड पे, और नर्व ऊपर भी और नीचे भी आर्टरी और नर्व के बीच में वेन मौजूद है. ठीक है, सो ये एक जनरल पैटर्न है. और मिडिल साइड पे इट्स अ लिटिल डिफरेंट. मिडिल साइड पे जो आर्टरी है दैट इज द मोस्ट पोस्टीरियर या मोस्ट एंटीरियर कह लीजिए, क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूं. इट इज द मोस्ट डीप या मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर. ओके, सो ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर की, इन तीनों स्ट्रक्चर्स की जो रिलेशंस हैं तीन पार्ट्स ऑफ द popliteal fossa में, अपर, मिडल एंड लोअर में, ये इसी तरह याद होने चाहिए, एग्जामिनर्स पूछते हैं. सो यहाँ पे ये लिखे हुए भी हैं. इन द अपर पार्ट ऑफ द fossa फ्रॉम मीडियल टू लेटरल इज द artery, vein and the nerve, और ये बात हमने डिस्कस की, artery, vein and the nerve. In the middle part of the fossa it's from behind forward. तो यहाँ पे सबसे डीप स्ट्रक्चर artery है, उसके बाद vein है और फिर superficial structure nerve है. और lower part की अगर बात करें तो from medial to lateral is the nerve, medial, and then the vein and then the artery. Okay, so remember this like this. Now let us talk about popliteal artery. राइट, अब ये जो popliteal आर्टरी है, जब हम कोई आर्टरी या नर्व या वेन डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी रीजन में एनाटमी में, सो हमें उसकी बिगिनिंग, उसका कोर्स, उसकी टर्मिनेशन, ये सारी चीजें, उसकी ब्रांचेस, ये सब पता होना चाहिए. सो popliteal आर्टरी कहाँ से आती है? इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी. फीमोरल आर्टरी अगर आपने सुननी समझनी है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, ये रहा उसका लिंक. सो popliteal आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी. दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. अब कहाँ से शुरू होती है? इट बिगिंस एट द ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस और हायाटस मैग्नस जिसका दूसरा नाम है. ये बात हमने डिस्कस की थी कि एडक्टर मैग्नस में देयर इज अ बिग ओपनिंग, वहां से जब फीमोरल आर्टरी पियर्स करती है सो इट बिकम्स द popliteal आर्टरी. ठीक है, और इसका कोर्स है, इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली. और ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था जब हम popliteal fossa देख रहे थे, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, कि एज इट गोज डाउनवर्ड्स इट मूव्स अ लिटिल लेटरल. ठीक है, सो इट मूव्स स्लाइटली लेटरली टू रीच द लोअर बॉर्डर ऑफ द popliteus. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. ओके, या दिस डायग्राम इज अ गुड वन. ये दिस इज द popliteus मसल, और popliteus मसल के लोअर बॉर्डर पर popliteal आर्टरी डिवाइड हो जाती है अपनी टर्मिनल ब्रांचेस में, जो कि हैं एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल. ठीक है, सो ये आपको
पता होना चाहिए. These are the terminal branches, anterior and posterior tibial. और इसका लैंडमार्क लोकेशन क्या है? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द popliteus. So popliteal artery passes through the popliteal fossa. So this is a beautiful diagram, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एडेक्टर मैग्नस का हाइएटस दिखाया है, ओपनिंग दिखाई है. इसके आगे क्या होगा? इसके आगे इट वाज द femoral artery, और इसके बाद अब now this has become popliteal artery, और ये popliteal fossa से गुजर रही है और popliteus मसल के एंड पर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है. सो दैट्स अ गुड डायग्राम जब आप popliteal artery को स्टडी कर रहे हो. कुछ रिलेशंस हैं, रिलेशंस हमने अभी डिस्कस किए भी. ये वाले डायग्राम याद रखनी है जब रिलेशंस की मैं बात करता हूं कि जो popliteal artery है, अपर पार्ट ऑफ द popliteal fossa में इट इज द मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर, मिडिल पार्ट में इट इज द मोस्ट डीप स्ट्रक्चर, एंड लोअर पार्ट में इट इज द मोस्ट लेटरल स्ट्रक्चर. तो इस हवाले से अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि अपर पार्ट में इट इज द मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके इमीडिएट लेटरल क्या चीज है? वेन है. मिडिल पार्ट में इसके सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में क्या है? वेन और नर्व है. और लोअर पार्ट में इसके मीडियल स्ट्रक्चर में क्या है? वेन है. सो इफ you remember this diagram, you can figure out whatever is written here. So popliteal artery is the deepest structure in the popliteal fossa. That's an important point to remember, कि popliteal artery is the deepest structure. यानी जब आपको popliteal artery को palpate करना होगा या उसे feel करना होगा, so you have to press a little harder, क्योंकि it is the most deep structure. ठीक है? It is not a superficial artery, it's a deep structure. अच्छा, अब इसके anterior या deep relation. अच्छा, now this is the conceptual thing. आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हम बात करते हैं कि आर्टरी के एंटीरियर स्ट्रक्चर्स, सो वो एंटीरियर स्ट्रक्चर कहां होंगे? इस आर्टरी के सामने होंगे, क्योंकि वेयर इज इट, वेयर आर वी, व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट द popliteal fossa. और popliteal fossa हम बैक साइड से देखते हैं ना, क्योंकि इट इज एट द बैक साइड ऑफ द नी जॉइंट के पीछे है. तो जब कभी हम कहेंगे कि popliteal artery के एंटीरियर स्ट्रक्चर, सो वो एंटीरियर स्ट्रक्चर इसके आगे होंगे, यानी वो डीप स्ट्रक्चर्स होंगे. डीप टू व्हाट? डीप टू द popliteal artery. सो popliteal artery के डीप स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? फीमर, क्योंकि इसके आगे बोन पड़ी हुई है. बैक ऑफ द नी जॉइंट, क्योंकि जॉइंट के सामने है, popliteal fossa में है ना. एंड द fascia कवरिंग द popliteus muscle, और ये popliteus muscle. So these are all the deep structures, deep to the popliteal artery. ये जितनी भी टर्म्स हैं एनाटॉमी की, they are all relative terms. जब हम कहते हैं anterior, तो हमको ये पता होना चाहिए anterior to what. So here we are talking about anterior to popliteal artery और deep to popliteal artery. Okay, so ये relations आपको समझने की जरूरत है. Then posterior relation, now posterior to the popliteal artery या superficial to the popliteal artery is the nerve and also the vein. And lateral structures में क्या है? Bicep. और medial structure में क्या है? ये muscles, semi-membranous, semi-tendinous and all these things. Okay, so that's pretty simple to remember the relationships. अब बहुत important topic के popliteal artery की branches क्या क्या है. ठीक है? There are several large muscular branches. There are big muscular branches. The upper 2 or 3 muscular branches supply the adductor magnus, the hamstring muscles, and terminate by anastomosis with the fourth. So this popliteal artery is not only giving blood supply to the neighboring structure, but it is also anastomoting with the fourth परफोरेटिंग आर्टरी. ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो परफोरेटिंग आर्टरी है उनके साथ एनास्टोमोसिस किस किस तरह होती है. ठीक है? देन there are lower muscular branches which supply the soleus, plantaris, and gastrocnemius muscles. Then there are some cutaneous branches from popliteal artery which obviously supply the skin area. And then there are genicular branches. Genicular branches matlab articular branches. They are usually 5 in number, and because they are articular, so they will supply the knee joints. ठीक है? There are 2 superior, 2 inferior and 1 middle genicular. 5 होती हैं. They are 5 in number usually. The middle genicular artery pierces the oblique. These are too much detail. If you want to remember, you can read them. The medial and lateral superior genicular arteries wind around. Now, अब ये जितनी भी genicular arteries हैं, superior as well as inferior, they make anastomosis around the knee joint. ये भी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ. So hang on, इस पे भी stay tuned. We will discuss कि anastomosis किस तरह बनती है. But remember कि ये जो popliteal artery है, it gives all the muscular supply, adductor magnus को, इधर आसपास जितने muscles हैं, even gastrocnemius को, नीचे के muscles को, popliteus को. It also gives branches to the skin area. It also gives branches to the joint, और joint की जो branches हैं, these are called genicular branch. यहाँ पे branches की आप देख भी सकते हैं diagram. So this is the popliteal artery and it is giving this branch which is the superior lateral genicular. This is the superior medial because ये medial side पे है, ये lateral side पे है और ये superior है. इसी तरह inferior, lateral, inferior. So remember these branches and these branches are turning
around and they will take part in a very heavy anastomosis around the knee joint, ठीक है, and they are also anastomosing with the perforating branches. So एक अच्छा network है anastomosis का, by which the popliteal artery is actually supplying a lot of areas around the knee joint, ठीक है. अब कुछ clinically relevant point हैं, ये मैंने आपको बताया भी कि blood pressure in the lower limb is recorded from the popliteal artery. ये जो popliteal artery है, this is used for measuring blood pressure in the lower limb. अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर लोअर लिम्ब में ब्लड प्रेशर मेजर करने की क्या जरूरत आ गई, कभी कभी जरूरत पड़ती है बॉस. फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्शन ऑफ एओर्टा में लोअर लिम्ब में प्रेशर अलग होता है अपर लिम्ब से, तो ये चेक किया जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया ये किसी की थाई है, ये नी रीजन है और फिर ये लेग है. सो थाई पे कफ बांधते हैं, पॉप्लिटियल फोसा पे स्टेथोस्कोप रखते हैं और ये स्टेथोस्कोप से फिर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. सो ब्लड प्रेशर इन द popliteal artery is an important thing. इसकी पल्सेशन भी आप फील कर सकते हैं. Now popliteal artery is also a little fixed artery to the capsule of the knee joint because there is a fibrous band present और वो उसको बड़ा tight रखता है. That's an important point to remember because उस fixation की वजह से thrombosis के लिए prone है. This popliteal artery is prone to thrombosis. Reason अगर आपसे कोई पूछता है तो reason उसका ये है, it is rather a fixed artery to the knee joint. Okay, right. Okay, so this is how you palpate the popliteal artery. The person is lying in the prone position और इसका little फ्लैक्स करके लेग को आप यहाँ पे डीप पल्पेट करते हैं इन द popliteal fossa to feel the pulsation of the popliteal artery, ठीक है. Right. Now it can also be affected by atherosclerosis. Any artery can basically be affected by atherosclerosis. It is also very much prone to aneurysms. Okay, another important point. Now popliteal vein जो है, it begins in the lower border of the papillarius by the union of veins accompanying the anterior and the posterior tibial arteries. Basically जो आर्टरीज की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे popliteal आर्टरी आ रही थी, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं. So this is the popliteal artery. Now popliteal artery is coming up and at the lower border of the popliteus muscle it is dividing into two terminal branches, anterior tibial and posterior tibial. ऐसी veins होती हैं. There is an anterior tibial vein, there is a posterior tibial vein, वो मिलके popliteus ही के पास बना देती हैं vein. Okay, so basically जो vein हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं popliteal vein, it is corresponding to the branches of the artery. और ऐसे ही होता है ज्यादातर मेजर वैस्कुलेचर में कि जिस तरह आर्टरी होती है उसी तरह की वेन्स होती हैं. एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो popliteal vein है, it receives a small saphenous vein and it also receive all the veins corresponding to the branches of the artery. तो ये बात तो सबको समझ में आती है, बट एक एडिशनल वेन जो इसमें ड्रेन कर रही है वो है स्मॉल saphenous vein. स्मॉल saphenous vein is draining into the popliteal vein. Okay, अब vein के बाद let us now discuss some nerves कि कौन कौन सी nerves मौजूद हैं popliteal fossa में. सो जो मेन नर्व्स आपको याद रखनी है जो popliteal fossa से गुजरती हैं, उसमें पहली तो है टिबियल नर्व इन द popliteal fossa. दूसरी हम डिस्कस अच्छा टिबियल नर्व किसकी ब्रांच है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. टिबियल नर्व इज एक्चुअली द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द sciatic nerve. सो sciatic nerve के दो पार्ट्स थे, दो टर्मिनल ब्रांचेस थी, एक टिबियल और दूसरा कॉमन पेरोनियल. टिबियल नर्व बनता था बाय द वेंट्रल डिविजन्स ऑफ द वेंट्रल रेमायोवल और इनके डॉर्सल डिवीजन से बनती थी कॉमन पेरोनियल. तो दोनों नर्व्स टिबियल नर्व भी और कॉमन पेरोनियल भी दे आर पासिंग थ्रू द popliteal fossa. ठीक है, सो टिबियल नर्व की कंपोजिशन क्या है, रूट वैल्यू L4 L5 S1 S2 and S3 द वेंट्रल डिविजन्स. ठीक है, और वेंट्रल रेमाय प्लेक्सस बनते ही वेंट्रल रेमाय से हैं. नाउ ऑफ कोर्स दिस इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द sciatic nerve. sciatic nerve की जो दो ब्रांचेस हैं, बार बार बता रहा हूं, एक टिबियल नर्व और दूसरी कॉमन पेरोनियल. इन दोनों में से बड़ी ब्रांच कौन सी है, ये वाली जिसका नाम है टिबियल नर्व. इट लाइज सुपरफिशियल और पोस्टीरियर टू व्हाट, टू popliteal vessels. मैंने आपको बताया कि ये जो टर्म्स हैं सुपरफिशियल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, दे आर ऑल रिलेटिव टर्म्स. यानी जब कभी आप कहेंगे सुपरफिशियल टू समथिंग आपको बताना पड़ेगा क्योंकि सुपरफिशियल टू समथिंग सेम स्ट्रक्चर मे बी डीप टू समथिंग. ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट बॉस ऐसे होता है कि सपोज मैं अगर किसी से पूछता हूं कि ये एक बंदा खड़ा हुआ, भाई ये एक बंदा खड़ा है, मुझे बताएं ये बंदा टॉल है या डॉर्फ है. अब आप नहीं बता सकते बिकॉज दैट्स अ रिलेटिव टर्म. दिस पर्सन ए इज
taller than this person B. So ये एक relative comparison हो गया जहां आपको A और B बताना पड़ेगा, लेकिन the same person is now becoming shorter in height if you compare, थोड़ा और लंबा बना देता हूं, if you compare this to person C. So person C is taller than person A and person A is taller than person B. So this is all relative, okay? और अगर मैं B से भी कोई छोटा हाइट का बंदा बना दूंगा, so B becomes taller. B becomes taller as compared to person D. So इसी तरह से जब हम किसी भी anatomical structure की बात करते हैं, हम कहते हैं ये superficial है या ये deep है, so उसका relative structure बताना जरूरी है. ये बात हमेशा के लिए याद रख लें. जब कभी एग्जाम में वाइवा दे रहे हो तो आपको ये बताना है कि superficial to what, posterior to what, okay? So the tibial nerve is superficial या posterior to the popliteal vessels. ये है इसका कोर्स. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुपीरियर एंगल, ये पूरा पॉप्लिटियल फोसा है, दैट इज द पॉप्लिटियल फोसा, और ये सुपीरियर एंगल से एंटर हो रहा है और नीचे जा रहा है और फिर बहुत सारी ब्रांचेस दे रहा है, और उसकी ब्रांचेस हम डिस्कस करते हैं. दिस इज द मीडियल साइड. मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर जो पॉप्लिटियल फोसा है उसमें आर्टरी इज द मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर, सो मुझे पता है कि दिस इज द मीडियल साइड एंड दैट मस्ट बी द लेटरल साइड. और इसको देख के एक चीज जो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि जो इतनी सारी मस्कुलर ब्रांचेस हैं, लुक एट दीज मस्कुलर ब्रांचेस व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द टिबियल नर्व, ये वाली प्लांटेरिस को, सोलियस को, गैस्ट्रोक्नेमस को. सो मस्कुलर branches are largely on the lateral side of the popliteal fossa. Medial side पे सिर्फ एक ही muscular branch है which is the medial head of. ये important बात है क्योंकि जब surgeries वगैरह कर रहे होते हैं और back of the knee joint से आपको अगर enter होना है, so lateral side is not the ideal thing to enter because यहाँ पे बहुत सारी nerves हैं. Medial side is pretty empty, तो medial side से enter हो सकते हैं. So these are important anatomical pearls which you have to remember. ठीक है. अब tibial nerve की branches 3 genicular branches हैं which arise in the upper part of the fossa. Genicular मतलब articular branches. देखते हैं डायग्राम में. So look at this diagram. So एक ये डायग्राम है which is the middle genicular nerve, ये वाली, ये ऊपर निकल गई, फिर एक निकल गई superior medial genicular and then inferior medial genicular. तो ये जो 3 branches हैं, branch number 1, branch number 2 and branch number 3, all of them they supply to the knee joint, okay? Then so यहाँ इनके नाम लिखे हुए पढ़ लीजिएगा. Then there is a cutaneous nerve which is also called the chaural nerve, originates in the middle of the fossa and leaves it at the inferior angle. It supplies the skin because cutaneous है, so it supplies the skin of the lower half of the back of the leg and the whole lateral border of the foot till the tip of the toe. So leg और foot को supply करती है ये cutaneous branch जिसका नाम है chaural nerve, is the branch of the tibial nerve, okay? And then obviously there are muscular branches which supplies to gastrocnemius, popliteus, plantaris. So in summary अगर मैं आपसे बात करूं तो tibial nerve जो है इसकी ये ऊपर 3 articular branches हैं, एक cutaneous branch है which is this one, the chaural nerve, and then there are a lot of muscular branches, more on the lateral side and less on the medial side. ठीक है जी. तो ये branches हो गई tibial nerve की. Now clinically important point, most of the muscular branches of the tibial nerve arise from the, ये मैं आपको बता चुका हूँ, arise from the lateral side. ठीक है. Damage to the tibial nerve causes motor डैमेज, ऑब्वियसली मोटर क्योंकि सप्लाई कर रहा है मसल्स को, और एज वेल एज द सेंसरी लॉस. ठीक है. सेंसरी लॉस क्या होगा? सेंसेशन ऑफ द होल ऑफ द सोल ऑफ द फुट एंड द प्लांटर. सो लेग का पोस्टीरियर पार्ट और फुट का काफी सारा पार्ट सेंसरी लॉस होगा, एंड मोटर लॉस में there will be superficial and deep muscles of the calf because ये gastrocnemius को supply कर रहा है, obviously plantaris को supply कर रहा है, इन तमाम muscles को look at these branches, plantaris, soleus, gastrocnemius. so ये सारे calf के muscles हैं और calf के ये सारे muscles they will have the motor dysfunction अगर ये nerve damage होती है. दूसरी nerve जो popliteal fossa से गुजर रही है, that is the common peroneal. Common peroneal is this root value and it is a smaller terminal branch of the sciatic nerve. So sciatic nerve जो कि बहुत मोटी सी नर्व थी, उसकी 2 टर्मिनल ब्रांचेस थी, एक टिबियल और दूसरी कॉमन पेरोनियल. ठीक है. अच्छा जी. कॉमन पेरोनियल एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुपीरियर एंगल ऑफ द फोसा टू द लेटरल. ये भी पॉप्लिटियल फोसा से गुजरता है एंड इट pierces a muscle which is the peroneus longus and this is the nerve which winds around the neck of the fibula. ठीक है. and it's palpable. इसकी cutaneous branches हैं, ये नाम लिखे हैं, remember them. there are articular branches and there are no muscular branches. There are no muscular branches. This is an important point, okay? So remember, the common peroneal arises from sciatic nerve, passes through the popliteal fossa, and then winds around the neck of the fibula. Which muscle does it pierce? Peroneus. These are all important points, guys, okay?
Now, there are some other nerves which are also either present or going through the popliteal fossa, such as there is an articular branch of the obturator nerve which crosses through, and there is posterior cutaneous nerve of thigh which is in the superficial fascia. ये हमने बात की थी. It pierces the deep fascia and comes in the superficial fascia and supplies the middle part of the back of the leg. ठीक है. So ये सारे, and obviously in the popliteal fossa are some lymph nodes. ये जो lymph nodes हैं, they lie deep to the deep fascia near the termination of the small saphenous vein, यानी जहां small saphenous vein popliteal vein में drain करती है, उस एरिया पर ये lymph nodes मौजूद हैं. They receive the afferents in lymph nodes के जो afferents है वो कहां से आ रहे हैं? From lateral part of the sole, सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट्स ऑफ द लेग एज वेल एज द नी जॉइंट, और फिर ये ड्रेन कहां करते हैं? डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में. यानी अगर आप किसी बंदे का डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, या इसको ऐसे ले लें कि सपोज दिस पर्सन, उसके फुट में दिस इज द फुट एंड देन दिस इज द लेग रीजन, और फिर ये ऊपर जाके थाई रीजन. सो अगर फुट के किसी पार्ट पर इंफेक्शन है या सेलुलाइटिस है, सो लिम्फ यहां से ड्रेन करेगा पॉप्लिटियल फोसा में, और पॉप्लिटियल फोसा से ड्रेन करेगा डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में. तो वो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड होंगे. लिम्फ नोड की टेरिटरी जानना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको पता हो कि ओरिजिन ऑफ इंसल्ट है कहां पर. ठीक है. कुछ clinically associated points. There is the common peroneal nerve can be palpated against the posterior lateral side of the neck of the fibula. अच्छा, ये काफी, चूंकि फिबुला का जो ये हेड वाला पोर्शन है काफी सुपरफिशियल है, इसीलिए ये जो नर्व है दिस इज प्रोन टू डैमेज, क्योंकि फ्रैक्चर काफी कॉमन है नेक ऑफ फिबुला एरिया का. और अगर ये नर्व डैमेज हुई, सो देयर इज यूजुअली सीन ऑफ फुट ड्रॉप, क्योंकि जो डॉर्सीफ्लैक्सर्स हैं, ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको कंपार्टमेंट पढ़ाऊंगा लेग्स के और फुट के, तो वो मसल्स डॉर्सीफ्लैक्शन वाले मसल काम नहीं करते, तो ये फुट ड्रॉप की तरफ जाता है मामला. पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स गेट एनलार्ज्ड इन इन्फेक्शन ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द फुट. ये बात मैंने आपको बताई कि इफ देयर इज इन्फेक्शन ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द फुट, दिस विल बी ड्रेन्ड बाय द लिम्फ इनटू द पॉप्लिटियल लिम्फ नोड एंड अल्टीमेटली टू द डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड. सो ये बात आपको, दिस शुड मेक सेंस टू यू. ठीक है, राइट. देन ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है एनास्टोमोसिस, और ये बिल्कुल वैसी है जैसे एनास्टोमोसिस हमने नोट की थी अराउंड द एल्बो जॉइंट. बहुत सारी ब्रांचेस आपस में एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस करती हैं अराउंड द नी जॉइंट. ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क एंड लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल. सो दिस इज द नी जॉइंट, और इस नी जॉइंट को यहां से अगर मैं डिवाइड कर दूं इनटू द अपर पार्ट, दिस फॉर एग्जांपल इज द अपर पार्ट एंड दिस फॉर एग्जांपल इज द लोअर पार्ट. सो एंड ऑब्वियसली वी शुड नो कि दिस इज द मीडियल पार्ट, लेबल भी किया हुआ है यहाँ पे, एंड आई कैन ऑल्सो टेल क्योंकि यहाँ पे फिबुला है तो ये लेटरल पार्ट होगा. ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू एक्चुअली लेबल द डायग्राम जो भी आप देख रहे हैं. फर्स्ट ओरिएंट योरसेल्फ इनटू द डायग्राम, के डायग्राम के अपर, लोअर, मीडियल, लेटरल पोर्शंस कौन से हैं, फिर आपको स्ट्रक्चर समझ में आएंगे. अच्छा, अब ये चूंकि अपर पार्ट है तो ऑब्वियसली ये फीमर बोन है, ये टिबिया है, और ये बोन फिबुला है. ठीक है, अब ये जो एनास्टोमोसिस हो रही है, जरा देखें क्या क्या ब्रांचेस हैं. There is on the superior portion, on the medial side of the condyle, there is an anastomosis between, say for example, the saphenous branch जो नीचे आ रही है, और यहाँ inferior medial genicular के साथ anastomose कर रही है. So basically ये जो anastomosis है, this is alongside all the genicular branches, जो जिन भी neighboring arteries से जो genicular branches निकल रही हैं, वो genicular branches या articular branches आपस में एक दूसरे के साथ heavily anastomose कर रही हैं. अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे मुझसे स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि सर ये एग्जैक्टली याद करना बड़ा मुश्किल होता है, एनास्टोमोसिस का नेटवर्क जो है वो किस तरह से आपस में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं. आई अंडरस्टैंड ये मुश्किल काम है, लेकिन एक तो आपको ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये शार्प बाउंड्रीज नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको शार्पली पता हो कि कितने एरिया ऑफ द नी जॉइंट को कौन सा पार्ट ऑफ द वेसल सप्लाई कर रहा है. इसका पर्पस क्या है एनास्टोमोसिस का? टू प्रोवाइड द कोलेटरल्स. कोलेटरल्स का मतलब ये कि अगर एक ब्रांच ब्लॉक हो रही है तो दूसरी तरफ से ब्लड आ जाए, इसलिए ये हैवीली, और चूंकि नी जॉइंट इतना हैवीली मोबाइल, इतना हैवीली यूजिंग, आप इतना यूज करते हैं इस जॉइंट को वॉकिंग, रनिंग, इस सारी मूवमेंट्स में, सो इट हैज टू हैव अ वेरी वेरी रिच ब्लड सप्लाई, इसीलिए रिच एनास्टोमोसिस है. आप याद करना, दिस इज अनफॉर्चुनेट बट याद तो करना है. इसको याद करने का तरीका ये है कि इनको इन हेडिंग्स में याद किया जाए. फॉर एग्जाम्पल मीडियली एंड अबव द कॉन्डाइल. सो लोकेट, हम कहां बात कर रहे हैं? मीडियली एंड अबव द कॉन्डाइल. सो दिस इज मीडियल एंड अबव द कॉन्डाइल एरिया. अब
देखिए मीडियली एंड अबव द कॉन्डाइल कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? मीडियली एंड अबव द कॉन्डाइल पहली ब्रांच है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी ऊपर थाई से आ रही है, उसकी ब्रांच आ रही है एनास्टोमोस करने। और सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर जो कि टिबियल आर्टरी की ब्रांच थी, तो ये आपस में एनास्टोमोस कर रहे हैं। सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर एंड डिसेंडिंग जेनिकुलर जो कि फेमोरल से आ रही है, ये मिलकर आपस में यहां मीडियल साइड पे एनास्टोमोसिस बना रहे हैं। फिर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, ये भी ऊपर थाई से आ रही है ब्रांच। और फिर यहां से सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर जो कि टिबियल आर्टरी की ब्रांच है, ये लेटरल साइड पे एनास्टोमोस कर रहे हैं। इसी तरह लोअर साइड पे भी एनास्टोमोसिस हो रही है। सो रिमेंबर द नेम्स इफ यू वांट टू। मैं आपकी जगह या मैं अगर एग्जामिनर हूं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग एग्जैक्ट नेम्स के कौन कौन सी ब्रांचेस आपस में मिलती हैं, बिकॉज द पर्पस शुड बी अंडरस्टैंडेबल। आपको पर्पस ऑफ एनास्टोमोसिस समझ में आना चाहिए। सो आई होप कि आई हैव कन्वेड द मैसेज एंड दैट्स बेसिकली ऑल। एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम यहां दिया है, वो जरा पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैन वी अंडरस्टैंड दिस। अ मिडिल एज्ड पर्सन कंप्लेंड ऑफ सीवियर वीकनेस इन बोथ द लोअर लिम्ब। इसके दोनों लोअर लिम्ब में सीवियर वीकनेस है। हिज ब्लड प्रेशर इन द लोअर लिम्ब वाज क्वाइट लेस देन दैट ऑफ द अपर लिम्ब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोअर लिम्ब में प्रेशर कम है, अपर लिम्ब में प्रेशर ज्यादा है। हाउ इज द ब्लड प्रेशर इन द लोअर लिम्ब टेकन? ये मैं आपको बता चुका हूं, बाय मेजरिंग ब्लड प्रेशर वाया popliteal artery auscultation। ठीक है, व्हाट वुड कॉज द लो ब्लड प्रेशर इन द लोअर लिम्ब? कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ये बात हम कर चुके हैं। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज डन। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।